आप सभी को नमस्कार। आज जिस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक फिल्म को लेकर है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि आदिपुरुष नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। काफ़ी शिद्दत के साथ लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। मानो भारतीय संस्कृति और आस्था को जीवित कर देगी वो फिल्म, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लोग हैं, उनको संस्कृति का स्थानांतरण करेगी वो फिल्म। इस उम्मीद के साथ लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में कुछ विवाद थे, उन विवादों के बाद भी ऐसा लगा कि उसमें कुछ सुधार कर दिए जाएंगे और हम जो चाह रहे थे, हमारी जो संस्कृति चाह रही थी, वैसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उलट। और आप देखेंगे कि आस्था पर प्रयोग कर दिया गया। सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है कि आस्था पर प्रयोग किया जाए, और होना भी नहीं चाहिए। आप कुछ रूढ़िवादिता है, कुछ कमियां हैं समाज में, वो दूर करें आप, चलेगा। लेकिन आस्था पर प्रयोग नहीं हो सकता। आस्थाएं तो जीवित रखती हैं समाज को और किसी भी संस्कृति को। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो जिस तरह से अन्याय किया है, हमारे जो चरित्र रहे हैं, भारतीय चरित्र रहे हैं, भारतीय आदर्श रहे हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया है, इससे घिनौना मजाक हो नहीं सकता था। और मुझे लगा कि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी बोलना और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी आवश्यक थी इस फिल्म को लेकर। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से पूछेगी कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब इस तरह का साहित्य समाज में परोसा जा रहा था, जो कि असलियत से, जो कि वास्तविकता से बिल्कुल अलग था। मैं एक बिंदु उठाना चाहूंगा। सबसे बेहतर बात तो ये रही इस फिल्म में, जिसको सिर्फ बेहतर कहा जा सकता है, कि इसका जो शुरुआती संगीत था, जो गीत था, वो मुझे लगता है कि प्रभावित करता है आने वाली पीढ़ियों को, और हम सबको भी उससे कोई निराशा नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम आगे फिल्म की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके जो पात्र हैं, उन पात्रों का जो वेश है, जो ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति जो थी, जो हमने रामायण देखी थी, आनंद सागर की जो रामायण हमने देखी थी, वो जो इमेज हमारे दिमाग में थी, और आज जो हम देख रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा लगता है कि आदर्श स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि आदर्श प्रतिमा के साथ अनादर्श कार्य किया गया है। तो एक पॉइंट है कि ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल इस फिल्म में नहीं है किसी भी तरह से। दूसरी बात करें अगर हम डायलॉग की, तो डायलॉग आप देखेंगे कि जब आप आदर्श चरित्र को उकेर रहे हैं, राम जैसे चरित्र को उकेर रहे हैं, आप रामायण जैसे पूरे महाकाव्य का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पे जो टपोरियों वाली भाषा है कि चल बे, हट बे, लंका लग जाएगी, तेरी बुआ का बगीचा, इस तरह के शब्द मुझे लगता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को धरातल में गाड़ देने जैसी स्थिति में लाते हैं। बिल्कुल ही इसका बहिष्कार होना चाहिए। आगे अगर आप कुछ बिंदुओं पे देखें, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ जो स्थिति है समाज की, उस समाज की स्थिति को कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता के मिश्रण के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि फिल्में चल नहीं रही थी, फिल्में नहीं चल रही थी, इसका मतलब ये था कि लोग कंटेंट कौन सा पसंद करेंगे। तो एक हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, वो सामने लाया जाए, लेकिन भावना फिर भी वही थी कि उसमें कुछ ऐसा इनपुट किया जाए जो हमारे समाज के विपरीत हो, हमारी संस्कृतियों के विपरीत हो। ठीक वैसा ही हुआ। एक चेहरा, एक नकाब तो रामायण का, राम के चरित्र का था, लेकिन उस नकाब के पीछे जो इनपुट दिया गया फिल्म में, वो इनपुट बिल्कुल उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और खासकर सबसे ज्यादा नाउम्मीद किसी व्यक्ति ने किया है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के जो डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंसिर जी हैं, जो युवा पीढ़ी के आदर्श रहे हैं। अभी इस फिल्म के रिलीज के पहले तक जो मुझे लगता है कि उनकी सामाजिक स्थिति रही है, युवाओं में जो उनकी पहचान रही है, युवाओं की जो आदर्श स्थापित करते चले आए हैं, वो एकदम से मुझे लगता है कि वो उनकी इमेज के साथ जो है, अपनी इमेज के साथ हमने खुद ही खिलवाड़ कर दिया। मुझे लगता है कोई मजबूरी रही होगी उनकी, अन्यथा उनसे इस तरह के डायलॉग की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर जाने कौन सी मजबूरी रही? क्या उनको किसी मकान की किस्त देनी थी जो नहीं दे पा रहे थे, या उनके परिवार में कोई ऐसा बीमार था जिसके लिए पैसे नहीं थे बीमारी के? ये सब भी चीजें लगती कि ये बड़े हल्के लेवल की चीजें हैं, ऐसा भी नहीं होगा। फिर भी मुझे लगता है कि एक बार उनको सफाई देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिर इस तरह के डायलॉग जो उनके लेवल से काफी नीचे है, वो क्यों लिखे उनने, किस प्रतीक को लेके उन्हें लिखे। आगे अगर हम देखें, इसमें कुछ बिंदु और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे मेघनाथ का चरित्र है, मेघनाथ के चरित्र को अगर आप देखिए, तो मेघनाथ का चरित्र एक भव्य चरित्र हुआ करता था। वहां पे भव्यता थी, वो एक नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधि जरूर था, लेकिन चरित्र में भव्यता थी। वो किसी WWE के नायक की तरह नहीं था। अब रावण की बात करें, रावण का जो किरदार था, रावण अभिमानी हो सकता था, घमंडी हो सकता था, अधर्मी हो सकता था, लेकिन अज्ञानी नहीं था रावण।
रावण के चरित्र को कार्टून की तरह आपने जो फिल्माने का प्रयास किया है बिल्कुल उसकी छवि से मैच नहीं खाता है, और ऐसा लगता है कि जो है आपने केवल एक हिंदू का चोला कॉन्सेप्ट में डाल के उसके पीछे कुछ और इनपुट देने का, कुछ और मैसेज देने का प्रयास किया है। जो भी फिलॉसफी रही है उसके पीछे मैं इशारा ही कर सकता हूँ सर। और इसी तरह से ठीक आप देखें कि माँ सीता की बात करें तो उनकी वेशभूषा को देखें, आप उनके ड्रेसिंग को आप देखें तो आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है जो उस किरदार में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। प्रभास जी की बात करें तो ठीक है, उनका एक व्यक्तिगत हो सकता है, किसी की क्षमता अपनी अभिनय की कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो राम जैसा चरित्र निभाने की स्थिति में है, जो निभा रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा कैनवास होना चाहिए था, बड़ा मुझे लगता है कि और चीज़ें वहाँ पे इनपुट डाली जा सकती थी और भी बेहतर होता। फिलहाल समाज में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है, लेकिन ये जो पीढ़ियों को ये जो मैसेज जाएगा ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक अन्य स्तर पे ले जाएगा, और जो वास्तविकता है उससे एक अलग प्लेटफॉर्म देगा नए वाले जो जनरेशन आ रही, नई जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, और जो वास्तविकता है मुझे लगता है जैसे हम बोलते हैं बार बार कि इतिहास हमको गलत पढ़ाया गया, तो ये फिल्म भी कहीं न कहीं उस तरह से एक रोल प्ले करेगी जो बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस फिल्म के पहले और उस फिल्म के बाद की जो रामायण थी तो काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, और आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है मिलावट कर दी गई हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, और आने वाली पीढ़ियाँ तो इस फिल्म के माध्यम से ही उस चरित्र को जानेंगी, क्योंकि आज के डेट में उनके पास सबसे आधुनिक और सबसे नया साधन अगर जानने का है तो यही। एक अभी मैं फिल्म आपने देखी होगी जहाँ पे एक फिल्म में डायलॉग आता है, मनोज वाजपेयी जी कहते हैं, एक उनका संवाद है जहाँ पे रावण के पापों की बात हो रही थी, और शिव जी ने जो पार्वती जी से कहा कि रावण का जो पाप है वो एक ऐसा पाप है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने जो है एक अपहरण कर लिया माँ सीता का, इसलिए वो वहाँ पापी या अति पापी हो गया। दरअसल में रावण ने रावण न बनकर वो एक साधु का भेष धारण करके सीता माँ का अपहरण करता है, और इससे साधु के प्रति जो समाज में विश्वास था वो टूटता है, सनातन संस्कृति का विश्वास टूटता है। ये जो घोर अपराध है, विश्वास तोड़ने का जो अपराध है, मुझे लगता है क्षम्य नहीं किया सकता। ठीक वैसे ही इस फिल्म में जो अपराध किया है, इस फिल्म में राम का चोला पहन के और राम या राम से जुड़े जितने भी किरदार हैं उन सभी किरदारों को मुझे लगता है कि उनकी वास्तविकता से परे कुछ दिखाने का प्रयास किया है, और क्योंकि ये मैसेज आगे आने वाली पीढ़ियों में जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा पाप अगर किसी फिल्म में हमारी संस्कृति पे किया है तो आदि पुरुष ने किया है। मैं उपस्थिति अपनी दर्ज करना चाह रहा था, मैं अपना विरोध जाहिर करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, और चाहूँगा मैं कि हमने जो विरोध जाहिर कराया, आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी भावना हो तो आप अपना विरोध प्रस्तुत करें। मैं कोई आलोचक नहीं हूँ, कोई समीक्षक नहीं हूँ, लेकिन इस समाज का हिस्सा हूँ, इसलिए तो मुझे बातें समझ में आई, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।